किसानों में ऊर्जा का संचार करने वाले शुगर केन गन्ना प्रजाति सीओ 0238 के जनक डॉक्टर बख्शी राम यादव डीसीएम श्री राम शुगर रूपापुर की ओर से चौरा गांव में विजिट की। वहीं किसानों ने डॉक्टर बख्शी राम यादव का फूल माला डालकर सम्मान किया। बता दें, डॉक्टर साहब ने किसानों को गन्ने में लग रहे रोग से कैसे बचें व गन्ने में अधिक पैदावार कैसे लें उसके तरीके बताए। यदि सही दिशा में जोश और जुनून के साथ काम किया जाए तो सफलता जरूर मिलती है। आवश्यकता है लगातार प्रयास करने की। यदि बीच में असफल भी होते हैं तो पीछे नहीं हटना चाहिए। लगातार प्रयास करने वाला ही इतिहास रचकर लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकता है। यह विचार है देश में गन्ना क्रांति के जनक के साथ ही शुगर कैन मैन के रूप में पहचान बनाने वाले साइंटिस्ट डॉक्टर बख्शी राम यादव के। उन्हें गन्ना किसानों के जीवन में नई ऊर्जा का संचार करने के लिए 5 अप्रैल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पद्मश्री सम्मान प्रदान किया था। वह कहते हैं कि सम्मान से जहां मनोबल बढ़ता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, वहीं जिम्मेदारी भी बढ़ती है। डॉक्टर बख्शी राम यादव जिले के गांव शिरावली के रहने वाले हैं। वहीं डॉक्टर बख्शी राम ने वर्ष 2009 के दौरान गन्ना की नई प्रजाति CO 0238 विकसित की थी। इस प्रजाति के विकसित होने के बाद गन्ना किसानों में नई ऊर्जा का संचार हुआ। बता दें, उत्पादन में 20 टन प्रति हेक्टेयर तक की बढ़ोतरी हो गई। नई प्रजाति का लाभ हरियाणा, उत्तर प्रदेश के अलावा बिहार व उत्तराखंड, पंजाब सहित देश के कई राज्यों के गन्ना किसान उठा रहे हैं। वह देश के पुराने गन्ना संस्थानों ICR गन्ना प्रजनन संस्थान, कोयबंचूर और यूपी गन्ना अनुसंधान परिषद शाहजहांपुर के निदेशक की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। गन्ना ब्रीडर के रूप में उनकी पहचान रही है। सेवानिवृत्ति के बाद भी उनके कदम नहीं रुके हैं। वह देश भर में घूम घूम कर गन्ना किसानों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, उनसे सवाल जवाब करते हैं और यह कहते हैं कि उनका पूरा जीवन गन्ना किसानों के लिए समर्पित है। जब तक उनका शरीर साथ देगा तब तक वह घूमते रहेंगे, जब तक सांस है तब तक सलाह देते रहेंगे। देश के किसानों के भीतर उत्साह में कमी नहीं है, आवश्यकता है उन्हें रास्ता दिखाने की। वैसे तो पद्मश्री से पहले कई सम्मान प्राप्त कर चुके हैं। डॉक्टर बख्शी राम यादव कृषि क्षेत्र का सर्वोत्तम राफी अहमद किदवई पुरस्कार भी प्राप्त कर चुके हैं। हरियाणा विज्ञान रत्न पुरस्कार से भी नवाजे जा चुके हैं। इनके अलावा 40 से अधिक पुरस्कार VO2 KTT पद्मश्री से पहले कई सम्मान प्राप्त कर चुके हैं। डॉक्टर बख्शी राम यादव कृषि क्षेत्र का सर्वोत्तम राफी अहमद किदवई पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। साथ ही हरियाणा विज्ञान रत्न पुरस्कार से भी नवाजे जा चुके हैं। इनके अलावा 40 से अधिक पुरस्कार उन्हें प्रदान किए जा चुके हैं। डॉक्टर बख्शी राम यादव हर पल गन्ना किसानों के बारे में ही सोचते रहते हैं। वहीं सेवानिवृत्त होने के बाद ऐसा लगता है जैसे उनकी व्यवस्था और बढ़ गई है। DCM श्री राम शुगर रूपापुर चीनी मिल के GM ललित कुमार सैनी का किसानों ने आभार व्यक्त किया और कहा कि वह किसानों के हित में बराबर सोचते रहते हैं और डॉक्टरों की विजिट भी बराबर कर आते रहते हैं, जिससे किसानों को रो गोवा अधिक पैदावार की जानकारी मिल सके कि हम और लोगों को मनोबल बढ़ाते रहते हैं। इसीलिए उनका बहुत बहुत आभार है। वहीं उपस्थित रहे GM ललित कुमार सैनी, सावरकर सिंह, रामपाल सिंह, विनोद कुमार सिसोदिया, चिंतामणि पाठक, शिशुपाल यादव, गोपाल यादव, काफी संख्या में किसान भी मौजूद रहे। सर परिचय देते। मैं डॉक्टर बख्शी राम शुगर कैन ब्रीडर। सर आज जो मीटिंग हुई है यहाँ पे किस चीज़ को लेके हुई है? देखिए, गन्ने के बारे में किसानों से चर्चा करनी थी। आज सुबह मैं रूपापुर क्षेत्र में देखा है, गन्ने की फसल को देखा है और उसके अंदर क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं उसके बारे में किसानों से चर्चा की है। और सर आपको पद्मश्री मिला तो उसकी जानकारी थोड़ा दे दीजिए, पद्मश्री के बारे में।
अभी 5 अप्रैल को मेरे को पद्म श्री सम्मान मिला है और देश के माननीय प्रेसिडेंट साहिबा ने मेरे को ये अवार्ड दिया है। और गन्ने के क्षेत्र में खास करके जो CO 0238 वैरायटी में जो बदलाव लाया है कि पूरे उत्तरी भारत में, उसके लिए ये सम्मान दिया गया। सर पिछली वर्ष की तरह इस वर्ष भी पानी का अभाव कम मालूम हो रहा है, तो इसमें किसान क्या करें? बारिश ये एक अच्छी बात है कि पहले से पता है कि पानी की कमी होने जा रही है। बारिश डिले हो गई है, देर से आएगी, और जो फुल बारिश होनी है वो भी 6% के करीब कम बारिश होगी। तो किसान भाइयों को सावधान रहना चाहिए कि जब भी ज़रूरत पड़े पानी दे देना चाहिए। जैसे गर्मियों में दे रहे हैं वैसे ही आगे भी पानी देते रहें। ये नहीं सोचे कि बारिश होगी तो अपनी तैयारी पूरी रखें पानी देने के लिए, क्योंकि पानी बहुत ज़रूरी है गर्मी के मौसम में, और ख़ासकर बारिश नहीं होती है तो फिर भी ज़रूरी। अच्छा सर, जैसे कि किसान जो 038 है, इसमें जो रोग लग रहा है, तो आपने जो इससे बचने के लिए उपाय बताएं। कुछ किसान जो फिर वो क्या नाम है उसका, जो आपने बताया कि उसको डुबा के उसके बाद में कुछ लोग उसकी स्प्रे कर देते हैं उसके ऊपर में, वो कारगर है या नहीं? देखिए, सबसे पहले तो उसको जब बीज की नर्सरी तैयार करके लगाना चाहिए। यदि कोई किसान 10 बीघा गन्ने की बुआई करता है हर एक साल, तो उसको 10वां हिस्सा उसका, जितना बुआई करता है उसका 10वां बीघा, यानी 10 बीघा करता है तो 1 बीघा के अंदर उसको बीज की नर्सरी अपनी लगानी चाहिए। ऊपर का हिस्सा बीज में इस्तेमाल करना चाहिए गन्ने का, 2 आँख का टुकड़ा काटना चाहिए। और हेक्सास्टोप एक फंजीसाइड है जी, उसका घोल बना के 1 लीटर पानी में 1 ग्राम वो दवा लगती है, उसका घोल बना के टुकड़ों को उसमें डुबाना चाहिए और रात भर डुबोना चाहिए उसको। अगले दिन रात शाम को डुबो दे और अगले दिन सुबह उसकी बुआई करेंगे तो बीज पूरी तरह से बीमारी के जीवाणुओं से शुद्ध हो जाएगा। और ऐसे ही ज़मीन के अंदर ट्राइकोडर्मा एक फफूंदी है, मित्र फफूंदी है। किसी भी फसल के बीमारी के जीवाणु जो ज़मीन में पाए जाते हैं उन सबको वो फफूंदी ख़त्म कर देती है। तो गन्ने के लिए उपयोगी नहीं, हर एक फसल के लिए उपयोगी है। यदि उसका उपयोग करेंगे तो ज़मीन शुद्ध हो जाएगी। यदि ज़मीन और बीज दोनों चीज़ शुद्ध हो गया तो फिर 95% समस्या जो है वो हल हो जाती है। और जब तक किसान बचा के रखना चाहे प्रजाति तो बचा के रख सकता है। समय कितने गन्ना कितने टाइम का हो जाए तो कोराजिन का उपयोग करना चाहिए? समय से कोराजिन का डालने का समय नहीं है। जब इसकी चोटी बेधक कीड़े की जब पीढ़ी आती है उसके हिसाब से डालना चाहिए। अभी जनरली क्या है कि पहले मार्च में पहली पीढ़ी आती है उसकी और बहुत कम मात्रा में होती है। उसके बाद मई के अंदर दूसरी पीढ़ी आती है, जुलाई में तीसरी आती है। तो हर 1-2 महीने में एक पीढ़ी आती है और 5 से 6 पीढ़ी एक साल में आती है। जो सर्दियों में 5वीं 6वीं हो सकता है वो सर्दियों के कारण एक ही बन जाए उसका। तो अभी तुरंत जो भी दवाई डालनी है, अब कोराजिन के अलावा और भी 3-4 दवाई और आ रही है, उनमें से किसी का भी जो किसान को ठीक लगे उसका प्रयोग कर। कौन कौन सी सर दवाएं हैं जो कोराजिन की जगह पे कारगर हैं? एक सिट्रोल है, जो सिट्रोल है, एलिप्रो है और कोराजिन है। ये तीनों में एक ही साल्ट है, एक ही रसायन है, उनमें से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा वॉल्यूम फ्लेक्सी है और वाटाको है, ये भी दवाई हैं। परंतु जो पहले 3 बताई वो सिर्फ एक केमिकल है, एक ही केमिकल होने सर इनकी विधि और बता दीजिए विधि। तो जब भी किसान इसको खेत में डालते हैं तो करीब 27 टंकी 1 एकड़ में कम से कम लगना चाहिए पानी। और तो 27 टंकी यदि लगाना है, यदि जितना भी 27 से ऊपर लगाना है तो उतना ही मग्गे 1 बाल्टी में पानी ले ले। 1 एकड़ के लिए 150 लीटर की शीशी आती है, उसका घोल बना ले अच्छी तरह और फिर एक पानी की टंकी के अंदर पानी भर के 1 डब्बा जो दवाई का घोल बनाया उसको डाल दे
और उसका नोजल खोल के लाइनों में जड़ों के, जितना जड़ों के पास डाले उतना उसको डालना चाहिए। अच्छा सर, कुछ लोग उसका जो है 10 टंकी 10 या 12 टंकी में कर देते हैं, तो वो सही है या नहीं? बिल्कुल सही नहीं है, वो गलत है। उतना उसका काम करने की क्षमता कम हो जाएगी। तो कम से कम मैंने बताया 27 टंकी 1 एकड़ में लगना चाहिए। अच्छा सर, ये कोराजीन पानी से पहले लगनी चाहिए या बाद में लगनी चाहिए? कंपनी कहती है सूखे में लगा दे तो सूखे में लगा देनी चाहिए, परंतु ज़्यादा पानी नहीं भरना चाहिए बाद के अंदर। सिंचाई थोड़ा कम रखे, खड़ा नहीं हो पानी, ऐसे नहीं करना। अच्छा ठीक है, ठीक।